आ जाओ आ जाओ। एसी बंद है क्या? लाइट गोल है क्या? काहे बंद कर रखे हो? गर्मी नहीं लग रही है? ठंडी हो गई थी? हाँ, यही है। कभी ठंडा कभी गर्म। कुछ भी नहीं दिख रहा है, कहाँ कहाँ सब चला गया। हाँ जी। माइक चालू कर लीजिए। माइक तो चालू है। चालू है। बिना बता के चली गई। हेलो हेलो हेलो। आवाज आ रही है? एक बार चेक करना यार। ज्वाइन करके। ज्वाइन करके चेक कर लो एक बार। आ रहा है आवाज? हेलो हेलो हेलो। आ रही है? आ रहा है? हेलो हेलो हेलो। ठीक है। चलिए। तो आप लोग को सबसे पहले जो है, इंडिया को तीन चार भागों में डिवाइड कर दो। एक तो हो गया नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में कितना रखेंगे? ये पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया में रख लो। इधर वाले पूरे तो लद्दाख और ये तो हम लोग कल देख चुके थे, तो वो आपके यूनियन टेरिटोरीज के रूप में देख चुके। अब वहाँ पे हिमाचल है, तो हिमाचल के बारे में ध्यान से देख लेना पहले से। हिमाचल प्रदेश। अब इसके नॉर्थ ईस्ट में ये कौन सा, लद्दाख किस रीजन में पड़ेगा? ना तो स्टेटमेंट के रूप में दे देगा, वो कुछ नहीं करेगा कि हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में लद्दाख है। तो मैप क्लियर रहेगा, इमेज क्लियर रहेगी तो आंसर निकाल लोगे। लेकिन एग्जाम में ऐसी प्रेशर होता है, फिर उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व हो जाएगा। तो पहले से थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश के इधर हो गया लद्दाख, लिख लीजिए। इधर आपका जो है, ये कौन सा पड़ेगा? जम्मू कश्मीर। साउथ ईस्ट पड़ेगा? साउथ वेस्ट पड़ेगा? हाँ, नॉर्थ वेस्ट पड़ेगा। तो नॉर्थ वेस्ट में जम्मू एंड कश्मीर हो गया। हिमाचल प्रदेश के साउथ वेस्ट में कौन पड़ेगा आपका? पंजाब पड़ेगा। उसी प्रकार जस्ट साउथ में पड़ेगा आपका जो है, हरियाणा। हिमाचल प्रदेश के साथ में हरियाणा की बाउंड्री भी लगती है। यदि ध्यान से नहीं देखोगे तो हरियाणा छूट जाता। अब यूपी की भी लगती है, ये यदि ध्यान से नहीं देखेंगे तो यूपी को तुम सोच भी नहीं सकते हिमाचल ऊपर जाके मिलेगा। तो यूपी के देखिए, दिख रहा है यहाँ पे। यूपी की बाउंड्री थोड़ी सी जाके टच करती है बस वहाँ पे। तो ये नोट करो ना, क्या मेरा शक्ल दिख रहे हो? तो जल्दी जल्दी करते जाओ, तो ये सब होमवर्क या तो घर में कर लोगे तो मैं ना कराऊँ, मेरा टाइम बच जाएगा। कर लोगे घर में? यूपी है, थोड़ा सा लगता है यूपी का भी। फिर इधर आपका जो है उत्तराखंड है। साउथ ईस्ट में आपका क्या पड़ेगा? उत्तराखंड। तो हर स्टेट को थोड़ा सा ध्यान से आपका मैप माइंड में इमेज होनी चाहिए, माइंड में क्लियर कट पिक्चर रहेगी, तब जा करके कोई भी क्वेश्चन जो आएगा, बेसिक क्वेश्चन। और बेसिक क्वेश्चन गलत किए मतलब बाहर हुए। सीधा सा फंडा है एग्जाम का कि जो इजी और बेसिक क्वेश्चन आपके गलत हुए, टफ क्वेश्चन के लिए रोते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सबके लिए टफ है वो। ठीक है, लेकिन इजी क्वेश्चन गलत किए तो फिर आप बाद में एग्जाम, तो लोग टफ क्वेश्चंस को देखते पेपर टफ आ गया, लेकिन ये नहीं देखते कि जो इजी क्वेश्चंस आए थे उसको कितना सही किया नहीं किया। यहाँ पर प्रॉब्लम बच्चों की क्या है कि जो टफ आएगा उसको देख करके रोएंगे। मैंने कहा ना, 100 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन टफ है, बहुत ज़्यादा टफेस्ट है मान लेते हैं। 70 क्वेश्चन तो पढ़े हुए में यहाँ से आ रहे थे आपके, उस 70 में आपने कितना सही किया उस पर आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा। लेकिन जो इजी क्वेश्चन है गलत करके आए उस पर दुखी नहीं होते वो लोग, बोले कि पेपर टफ आ गया, लेंदी आ गया। पेपर आगे पीछे आते रहेगा, उसमें कुछ नहीं कर सकते हो, अपनी तैयारी को देखो तुम लोग। ठीक है, आगे समझ में। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में इस तरीके से याद रखना है आपको पूरा का पूरा। उसके बाद पंजाब में आ जाओ। तो ये होमवर्क कर लोगे, मेरे को बताना पड़ेगा। इस तरीके से कर लोगे, है कि नहीं? सभी स्टेट को लेकर के किधर किधर इसी तरह से बना करके कौन कौन से डायरेक्शंस में कौन सा स्टेट है, ये पूरा का पूरा
एक बार होमवर्क कर लेना है। तो नॉर्थ इंडिया हो गया। उसी प्रकार वेस्ट इंडिया निकाल लेना, राजस्थान और गुजरात को मिलाकर के ये आ जाएंगे वेस्ट इंडिया में, वेस्टर्न इंडिया में आ जाएंगे आपके जो है। क्लियर है। उसके बाद ये सेवन सिस्टर्स, इनको स्पेशली अलग से देखना है। सेवन सिस्टर्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहते हैं इसको जो है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहते हैं। तो ये सेवन सिस्टर्स को अलग से देखना है। उसके बाद आपका सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मुख्य रूप से सेंट्रल इंडिया में ये दो ले लेते हैं हम लोग जो है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को ले लेते हैं। फिर पूरा नीचे वाला महाराष्ट्र से नीचे जितना भी आ गया पूरा साउथ इंडिया में आ गया आपका जो है, उड़ीसा तक, आंध्र प्रदेश तक, मतलब ये पूरा का पूरा क्या हो गया, सदर्न इंडिया, साउथ इंडिया हो गया, है ना। नोट डाउन कर लो, बना लो। और फिर जो बच गए उसको हम लोग ईस्टर्न इंडिया में डाल देंगे, जैसे झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, है ना। वैसे छत्तीसगढ़ को भी कभी कभी रख लेते हैं, लेकिन ईस्टर्न इंडिया में जो 30 झारखंड के बाद वाला, झारखंड हो गया आपका, वेस्ट बंगाल हो गया, और ये ईस्टर्न इंडिया में पूर्वी भारत, ईस्टर्न इंडिया में डाल सकते हैं उसको, वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा। आ रही बात समझ में। वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा को पूर्वी भारत कह देंगे। पूरा भारत है, ये पूर्व का भाग हो गया आपका, ईस्टर्न पार्ट में हो गया। इस कारण से बीच में लाइन यदि ड्रॉ भी कर दे इस तरीके से, तो ये आपका जो है पूर्वी भारत। तो सिक्किम को हमने नॉर्थ में रखा था, सिक्किम को किसमें रखा था, नॉर्थ इंडिया में रखा हुआ है। कभी कभी पूर्वोत्तर भारत लिखा रहता है, पूर्वोत्तर भारत, ईस्टर्न इंडिया, सॉरी आपका नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न लिखा रहता है। तो ये ध्यान रखना, नॉर्थ ईस्ट अलग है, नॉर्थ ईस्ट में सेवन सिस्टर्स आएंगे, नॉर्थ ईस्ट में क्या आएंगे, सेवन सिस्टर्स। लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न लिखेगा तो फिर ये वेस्ट बंगाल वगैरह अभी आ जाएंगे, सिक्किम वगैरह भी आएंगे। नॉर्थ ईस्टर्न का मतलब पूरा का पूरा नॉर्थ और ईस्टर्न का पार्ट, सिक्किम से लेके वेस्ट बंगाल वगैरह भी आ जाएगा, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। नॉर्थ ईस्टर्न मतलब उड़ीसा भी उसको ले सकते हो। तो नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट, नॉर्थ भी गए और नॉर्थ का ईस्टर्न मतलब ये वाला पार्ट आपका इधर वाला, ये 4 भागों में डिवाइड करेंगे तो नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट में ये पूरा का पूरा आ जाएगा आपका। आ रही बात समझ में। तो यूपी, बिहार, झारखंड वगैरह भी किस में आ जाएंगे, आपके नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आ जाएंगे। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही है, समझ रहे हो ना भाई। तो नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ ये हो गया नॉर्थ ईस्टर्न का मतलब लगभग ये पूरा का पूरा सेवन सिस्टर के अलावा भी इधर वाले पूरे भाग आ जाएंगे, तो नॉर्थ ईस्टर्न बोल देते हैं उसको। पूर्वोत्तर भारत हिंदी में हो गया पूर्वोत्तर, पूर्व और उत्तर दोनों आएंगे। और नॉर्थ ईस्ट ओनली लिखेगा तभी सेवन सिस्टर्स आते हैं। क्लियर हो पॉइंट। हाँ पूर्वांचल, पूर्वांचल भी कहते हैं, मतलब पूर्वांचल का अलग ही हो गया, पूर्वांचल फिर नॉर्थ ईस्ट नहीं आएगा, फिर ये पूरा पूर्वांचल आएगा। जनरली पूर्वांचल हम बोलते हैं आपके जो बिहार, ईस्टर्न यूपी और झारखंड और थोड़ा बहुत वेस्ट बंगाल वाले भाग को पूर्वांचल बोल देते हैं, जहाँ पे कल्चरल, हाँ पूर्वांचल आपका जो है। तो इस टाइप से देखो ना, जैसे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सोचिए, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, तो ये पूरा रीजन यहाँ पे क्या कहलाता है, नॉर्थ ईस्टर्न कहलाता है, ये हो गया राइट। और सेवन सिस्टर के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स अलग से वर्ड यूज करते हैं, तो वो थोड़ा सा है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न हो जाएगा, वहाँ पे ईस्ट बस है आपका जो है, तो इस कारण से ध्यान रखना है। उसके बाद जो वेस्ट बंगाल है इसको चिकन नेक स्टेट कहा जाता है, चिकन नेक स्टेट कहा जाता है। वेस्ट बंगाल को जो है चिकन नेक स्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चिकन नेक। तो ये ध्यान में रखना है, चिकन नेक स्टेट। क्यों, क्योंकि इसका जो ऊपर वाला भाग है मुर्गी की गर्दन के समान दिखाई देता है, इसीलिए इसको चिकन नेक स्टेट कहते हैं। और इसी चिकन नेक वाले पार्ट से ही हम नॉर्थ ईस्ट की ओर रोड के माध्यम से, रेल के माध्यम से जा सकते हैं। यही से इसको हम लोग कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर, गलियारा, सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं गलियारा, सिलीगुड़ी कॉरिडोर या सिलीगुड़ी गलियारा। आ रही बात समझ में, सिलीगुड़ी गलियारा कहते हैं। तो सिलीगुड़ी गलियारे की लंबाई और चौड़ाई भी नाप लो। सिलीगुड़ी गलियारे की लंबाई 20 से 25 किलोमीटर के बीच में होगी,
सॉरी 60 हो गया, चौड़ाई कम हो गई आपकी। ठीक है, 42 किलोमीटर क्या है, लंबाई की क्या है, लिख लो। ठीक है, सिलीगुड़ी गलियारा कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल वाला भाग है। और उसका लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई मेरे ख्याल 60-70 किलोमीटर कुछ हो गया आपका जो है। ठीक है, लगभग लंबाई जो है 60 किलोमीटर के आसपास है। बहुत संकीर्ण है। इसकी लेंथ कितनी है आपका जो है, 60 किलोमीटर के आसपास है लेंथ आपकी जो लंबाई। और चौड़ाई 20 से 22 किलोमीटर है आपका जो है, चौड़ाई 20 से 22 किलोमीटर। मतलब ये पतला जो सकरत भाग है आपके जो है, उसकी बात कर रहे हैं। आ रही बात समझ में। स्ट्रेटजिकली देखेंगे तो 100 से 200 किलोमीटर, मतलब 70 से 200 किलोमीटर तक भी माना जाता है। स्ट्रेटजिकली देखेंगे, रणनीतिक क्षेत्र के आधार पे स्ट्रेटजिकली देखेंगे ना। ये तो हमने ये पतला जो कॉरिडोर है यहाँ पर, इसको लेकर के बताया हुआ, लेकिन ये पूरा का पूरा यदि देखेंगे, ये पूरा रीजन है ना, सिलीगुड़ी एक पर्टिकुलर वहाँ का डिस्ट्रिक्ट है, रीजन है, तो सिर्फ सिलीगुड़ी वाले भाग को देखेंगे तब तो अभी जो देखा लगभग 60 किलोमीटर और 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा है, लगभग मान के चलते हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा इस पूरे पार्ट को लेंगे स्ट्रेटजिकली पूरा का पूरा। ये स्ट्रेटजिकली भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट यदि बांग्लादेश से हमें जाने का रास्ता ना मिले तो हम लोग या तो फ्लाइट से जा सकते हैं, या फिर सिर्फ कहाँ से जा सकते हैं, इसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर से ही जो है नॉर्थ ईस्ट में जा सकते हैं। आ रही बात समझ में। तो इसीलिए स्ट्रेटजिकली भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रेटजिकली लंबाई देखेंगे तो 170 से 200 किलोमीटर तक आपका मानते हैं, मतलब 170 से 200 किलोमीटर के बीच में इसकी लंबाई है। तो ये भी ध्यान रखना, कंप्लीट कंप्लीट की बात कर रहा है या सिर्फ सिलीगुड़ी में जो फैला हुआ है उसकी बात कर रहा है, समझ में आ रहा है। सिलीगुड़ी एक डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल में, तो सिलीगुड़ी के ही रीजन की बात कर रहा है, सिलीगुड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है उसी की बात कर रहा है, तब तो वो 60 किलोमीटर और 20 से 22 किलोमीटर आ जाएगा। लेकिन इस पूरे यहाँ से लेकर के यहाँ तक के गलियारे की बात करें, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट तक टच कर रहा है। स्ट्रेटजिकली उसके कंटेक्स में देखेंगे, है ना, स्ट्रेटजिकली लिख लीजिए, स्ट्रेटजिकली या रणनीतिक रूप से। अब ये सब शब्द जो है आप लोग के फेमिलियर होना चाहिए। स्ट्रेटजिकली वर्ड आगे इसका मतलब क्या होता है, कौन बताएगा, जल्दी बताओ अनुष्का। है ना, स्ट्रेटजिकली, सामरिक रूप से, ये सब वर्ड्स आपके जो है, स्ट्रेटजिकली का सामरिक वर्ड भी होता है वैसे, सामरिक रणनीतिक, है ना, ये दोनों हिंदी में रणनीतिक और सामरिक शब्द यूज होता है, इंग्लिश में स्ट्रेटजिकली यूज होता है। क्या होता है साक्षी, कब तक ऐसे ऐसे करते रहेंगे, क्लास करंट अफेयर वाली कर रहे हो, वहाँ रोज आता होगा रणनीतिक रणनीतिक रणनीतिक, रणनीतिक महत्व रोज पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ज्ञान बढ़ाओ। तो रणनीतिक का मतलब यहाँ पर है, सामरिक या रणनीतिक का मतलब किसी भी देश के राजनीति के लिए, किसी भी देश की राजनीति के लिए, वहाँ की सुरक्षा के लिए, है ना, किसी भी देश की राजनीति के लिए, सुरक्षा संबंधी, सिक्योरिटी पर्पज से वह क्षेत्र क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, तब उसको हम लोग कहेंगे स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट रीजन। आ रही बात समझ में चिराग, है ना। स्ट्रेटजिकली का मतलब वर्ड, मैंने कहा हर एक वर्ड्स का क्लियर कट कॉन्सेप्ट माइंड में होना चाहिए। अगर रणनीतिक वर्ड यूज करे, स्ट्रेटजिकली वर्ड यूज करे, तो स्ट्रेटजिकली का मतलब क्या होता है, तभी पूरा पैराग्राफ भी अच्छे समझ पाओगे, और कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो निकाल पाओगे। आ रही बात समझ में। तो ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर रणनीतिक का मतलब क्या हुआ, कि जो उस देश की राजनीति के लिए, विश्व की राजनीति के लिए, उस देश की सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी पर्पज से क्या होगा आपका, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा या इम्पोर्टेंट होता है। उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, रणनीतिक रूप से महत्व क्षेत्र, या रणनीतिक का मतलब इन कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है। भू राजनीति या भू रणनीतिक भी वर्ड यूज करते हैं उस भूभाग के लिए, है ना। भू राजनीतिक, रणनीतिक तो लार्जर कॉन्सेप्ट में भी हो जाएगा, कि कोई भी चीज़ जो है वहाँ की सुरक्षा के लिए, वहाँ की राजनीति के लिए, विश्व के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, तो वह क्या हो गया, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस हो गया। और उसी में जब भू राजनीति जोड़ देती है, भू रणनीतिक क्षेत्र बोल देते हैं, तो उस पर्टिकुलर भूभाग की बात हो जाती है, कि उस पर्टिकुलर लैंड रीजन्स की बात कर लेते हैं हम लोग। तो ये शब्दों को थोड़ा सा आपको समझना है, जानना है, धीरे धीरे करके, तभी जाके नैया पार होगी, नहीं तो यूपीएससी जो है
चलिए, तो एक तो ये पॉइंट याद रखना है। फिर नॉर्थ ईस्ट को अच्छे से होमवर्क करके रखना है। नॉर्थ ईस्ट का हर एक आपका जो है कैपिटल सबकी याद रखना है। सीक्वेंस वगैरह यहाँ पे याद रखना है। आपका जो है सीक्वेंस वगैरह पूरा का पूरा याद रखना है। नॉर्थ टू साउथ पूछ सकता है ना, नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ पूछेगा तो कैसे लिखोगे बताओ, जल्दी बताओ निकाल करके। नॉर्थ टू साउथ में क्या 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 आएगा, नॉर्थ टू साउथ में सीक्वेंस क्या आएगा ये बताओ, और साउथ टू नॉर्थ में सीक्वेंस क्या आएगा ये भी बता दो। दोनों सेम आएगा या अलग अलग आएगा ये भी बता दो। तो बताओ, जल्दी बताओ, मैप देखो। इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में, यहाँ देख करके बता रहे हो तो भी सोचना पड़ रहा है? लिखो अपने कॉपी में, जो जो जिसको लग रहा है लिखो, सबका चेक करता हूँ। नॉर्थ टू साउथ लिखो जल्दी से देख करके मैप। एटलस है तो एटलस भी खोल सकते हो। एटलस तो लाए नहीं होंगे, तो लाए तो खोल लो। एटलस खोल के बैठा करो, हाइलाइटर लेके बैठा करो, और एटलस में भी दिख रहा है, बड़ा करना पड़ेगा। और बड़ा कर लिए, लो भाई। नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ दोनों अरेंज करके बताओ। लिखो। नॉर्थ और साउथ में क्या, कौन सा स्टेट पहले आएगा, कौन सा दूसरे नंबर पे आएगा, कौन सा तीसरे नंबर पे आएगा, लगाओ दिमाग। करंट अफेयर जो करा रहा हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है रात को 9:30 बजे, क्या बोलते हैं, दिन भर का थका हारा होने के बाद भी क्लास लेता हूँ। तो वो मुझे लग रहा है कि अब आज की डेट, या पहले भी इम्पोर्टेंस तो थी, लेकिन चीज़ें धीरे धीरे डेवलप होती है, तो वो आपको एक फाइनल जो रिक्वायरमेंट है पूरे सिलेबस को समझने के बाद, वो आपको करंट अफेयर से मिलेगा। जो आप लोग परेशान हो रहे थे, और नए बच्चे भी धीरे धीरे उसको रेगुलर आदत डालो, सुनो। अभी तो सुनो, देखो क्या क्या है, पॉइंट्स नोट करो। आया समझ में, लिख लिया सभी? इतना टाइम लगेगा तो कैसे काम चलेगा? क्या लिखा दक्ष? आराम से आराम से। नॉर्थ टू साउथ में बताओ। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, सबका यही है। साउथ, चलो चेक करेंगे, पहले साउथ टू नॉर्थ बताओ। साउथ टू नॉर्थ बताओ। ठीक है, ठीक है, वाइस वर्सा नहीं होगा बाबू। ठीक है, तो ये तो समझना है, इसलिए तो मैंने इसको